श्रीकांत है और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर साइकिल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे आप इजी वे में किसी स्टॉक को तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्टॉक अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। उस शेयर की रियल वैल्यू निकाल करके, किसी भी शेयर की रियल वैल्यू उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअल में सब्जेक्टिव टू जो इन्वेस्टर होता है उससे होती है। वो इसलिए क्योंकि वो आइडेंटिफाई करता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी का ग्रोथ कितने परसेंट से हो सकता है। ये आपकी वैल्यू अलग हो सकती है, मेरी वैल्यू अलग हो सकती है और तीसरे परसेंट की वैल्यू थोड़ी अलग हो सकती है। आज हम इस वीडियो में इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालेंगे और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझने की कोशिश करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू का जो फॉर्मूला बहुत सारे इन्वेस्टर यूज करते हैं वो है इंट्रिंसिक वैल्यू और इजिकल टू ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर और 8.5 जो एक कांस्टेंट लिया जाता है, ये केवल लिया जाता है बताऊंगा मैं आपको। और 2G, जी मतलब एक्सपेक्टेड ग्रोथ है। मैं इसलिए बोला था आपको कि ये पर्टिकुलर इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है कि वो उस कंपनी की ग्रोथ को कितने परसेंट मान के चलता है एनुअल, 20%, 10%, 15%, ये आपके ऊपर है। इसलिए आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू अलग आएगी और मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू अलग आ सकती है। ये आपके मेरे ग्रोथ रेट के टेकन के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं टाटा स्टील का। टाटा स्टील का शेयर है, उसका ईपीएस अगर आप किसी भी वेबसाइट पे, आप screen.com, जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप उन पे जाके भी सर्च करेंगे तो ईपीएस वैल्यू 13.77 है। मैं मान लेता हूं कि जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो 20% है, कुछ ज्यादा भी नहीं है। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो मैं सारे डेटा को पुट कर देता हूं। ईपीएस 13.77 है, 8.5 जो कि कांस्टेंट है, 2 इंटू 0.20 क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 20% ली है, तो उससे 122 रुपए निकल करके उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आती है। अगर आप ग्रोथ रेट 15% लेंगे तो वैल्यू 122 से कुछ कम आएगी, और अगर आप जो है 20% से ज्यादा लेंगे तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू 122 से ज्यादा भी आ सकती है। इसलिए उसको बोला जाता है कि ये सब्जेक्टेड टू द इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इससे आप कैसे डिसाइड करेंगे कि शेयर आपका ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू। अगर करंट प्राइस करंट प्राइस जो भी किसी पर्टिकुलर शेयर का आपकी बात कर रहे हैं उसकी, वो ज्यादा है किसकी, इंट्रिंसिक वैल्यू से, इसका मतलब ये है कि जो का शेयर है वो है अंडर ओवर वैल्यू, ओवर वैल्यूड है। अगर करंट प्राइस उसका लेस देन है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो इसका मतलब जो शेयर है वो अंडर वैल्यू है, उसको खरीदने में फायदा है। और अगर बराबर आ जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू के तब भी फायदा है। तो इस तरीके से आप किसी भी शेयर को क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।